जोधपुर में आयोजित होना है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में जो है ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में इस बार जो है तिरंगा फहराएंगे। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त जो आप देख सकते हैं सर्किट हाउस की जो ये टिमटिमाती रोशनी, ये तिरंगे ध्वज के आकार की रोशनी। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो है सर्किट हाउस में झंडारोहण करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है शहीद स्मारक जाएंगे, वहाँ पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है मुख्य समारोह में सम्मिलित होने के लिए जो है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जाएंगे, जहां जो मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो है सेना भी जो है अपना योगदान देने वाली है। सेना की तरफ से जो है वो हथियारों की प्रदर्शनी की जाएगी और साथ ही जो है बीएसएफ का जो कैमल शो है वो आयोजित किया जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अपने कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे और इसके साथ ही जो जोधपुर शहर जो है गवाह बनने वाला है राज्य स्तरीय समारोह का, यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां की गई है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं सर्किट हाउस से जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अपने जो है हाथ में ले रखा है। पुलिस विभाग के जो तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जो चारों तरफ जो है सर्किट हाउस में जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो मुख्य द्वार है वो बंद किया गया है, हर किसी को जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और थोड़ी देर में जो अगर बात करें तो जो सुबह 7 बजे के आसपास जो है ये यहाँ पे फिर से एक बार हलचल शुरू होगी और करीब 8:15 बजे यहाँ पर जो है ध्वजारोहण होगा और इसके साथ ही यहाँ से मुख्यमंत्री जो है शहीद स्मारक के लिए निकलेंगे, वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर जो मुख्य समारोह है वो वहाँ पे आयोजित होगा। इस दौरान जो है अपने कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। के विश्नोई सहित जो है राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और विभिन्न विधायक जिसमें अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी, बाबू सिंह राठौड़ और तमाम जो है यहाँ पर विधायक भी मौजूद रहेंगे इस समारोह में। और इसके साथ ही जो अगर बात करें तो जो मुख्य समारोह के दौरान जो है राज्य स्तरीय सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा और इन सब को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। और इस वक्त आप एक बार फिर मैं जो दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से सर्किट हाउस को सजाया गया है इसी तरह जोधपुर के प्रत्येक चौराहे को सजाया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करेंगे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके अलावा सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। हर जगह जो है सुरक्षा की दृष्टि को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से जो है आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होगा और यहाँ पर जो है ध्वजारोहण होगा और तमाम जो है कार्यक्रम यहाँ से शुरू होंगे। जी चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर जगमग जगमग ये पूरी बिल्डिंग सर्किट हाउस नजर आ रहा है, तिरंगे में रंगा हुआ, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और अभी अलसुबह ही हुई है और धीरे धीरे जब दिन चढ़ेगा तो यहाँ पर खूबसूरती और भी बढ़ेगी जब यहाँ पर 4 लोग और भी इकट्ठा होंगे। स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहाँ पर कौन कौन आमंत्रित है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों ने बेहतरीन काम किया है उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये तमाम कार्यक्रम जो है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में जो है आयोजित होने वाले हैं। और मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से ये यहाँ पर ये सर्किट हाउस है, ठीक इसके सामने एक चौराहा है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से तमाम चौराहे जो जोधपुर के प्रत्येक चौराहे को जो है सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चौराहा जो है बिल्कुल हर चौराहे को जो है तिरंगी रोशनी में सजाया गया है। मैं मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा इस तरफ आए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो एक झलक देख पाएंगे कि किस तरह से जो है तमाम चौराहों को जो है सजाया गया है। प्रत्येक चौराहे को जो है तिरंगी रोशनी में रंग दिया गया है और वो तैयारियां यहाँ पर जो है की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कारपेट जो है आपको नजर आएगा। जो झंडारोहण को लेकर यहाँ पर जो तैयारी की गई है, एक मंच बनाया गया है, ऊपर जो है तिरंगा फहराया जाएगा और यहाँ पर जो है वो तमाम जो है झंडे की सलामी होगी। जो मुख्यमंत्री का जो मुख्य जो निवास है अभी जहाँ पे वो प्रवास कर रहे हैं, वहाँ से लेकर जो है झंडारोहण तक जो है रेड कारपेट बिछाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर भी जो है सुरक्षा कर्मी तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है। हर जगह चप्पे चप्पे पर जो है मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारी की गई है। हमारे साथ अधिकारी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, हालांकि वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि अभी ड्यूटी पे है और ड्यूटी के दौरान जो है जो वो किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते, तो वो बात नहीं करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो तमाम तैयारियां जो यहाँ पर कर ली गई। और चंद्रशेखर, ये बताइए, अमूमन होता ही है कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो राजधानी जयपुर में मनाया जाता है राज्य स्तरीय, लेकिन इस बार जोधपुर को चुना गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर को चुनना, स्वतंत्रता दिवस के लिए खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना, इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, इसमें 2 संदेश अपन जो है स्पष्ट रूप से छुपे हुए हैं। सामरिक दृष्टि से जो है जोधपुर महत्वपूर्ण है।
जो मुख्य जो है पड़ोसी देश, जो दुश्मन देश से अगर कह सकते हैं कि जो हमारी सीमा है वो जो है जैसलमेर से शुरू होती है, बाड़मेर और अन्य इलाकों से होकर अगर बात करें तो जोधपुर जो है सामरिक दृष्टि से निश्चित तौर पर जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर जो इसको तहरीर दिना स्वतंत्रता दिवस पर ये मुख्य ये वाकई जो है कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ जो है निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी बात करें तो कहीं ना कहीं जो जब इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जिलों में जब आयोजित होते हैं तो उस जिले के लोग जो है उनको एक महसूस होता है कि सरकार जो है सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि उनके जिले में भी जो है सरकार मौजूद है। अगर बात करें तो हर जगह जिस तरह से पहले उदयपुर में ये कार्यक्रम किया गया था, तो उदयपुर के जब पूरी सरकार जाती है यानी सीएम जहां पर जाकर जो है मुख्य समारोह का आयोजित करते हैं तो कई तरह के विकास कार्य भी जो है स्वतः वहां पर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सर्किट हाउस की जो सड़कें हैं ये इस कार्यक्रम की वजह से जो है नहीं बनी, और शहर में कई जगह ऐसे जो है सड़कों का जो है नवीनीकरण किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं विकास की गंगा जो स्वतः बहने लगती है। तो जब सरकार जब कभी किसी जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है तो वहाँ के लोगों को कई तरह की जो है राहतें मिलती है। जी, कल ड्रोन शो में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया था और वो आन बान शान हमारे देश की दिख रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ड्रोन शो और सेना के अदम्य साहस की झलक भी दिखी। ये बताइए कि शहीद स्मारक पर सबसे पहले जाने का कार्यक्रम होगा, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण का कहाँ कार्यक्रम है, जरा विस्तार से बताएं मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि करीब सुबह 8 से 8:15 के करीब यहाँ पर जो है सर्किट हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा जो है ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही यहाँ से जो है रवाना होकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्यालय के पास जो स्थित है शहीद स्मारक, वहाँ पर जो है शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें पुष्पचक्र अर्पित करेंगे। इसके बाद मुख्य जो कार्यक्रम आयोजन है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में होने वाला है और वहाँ पर जाकर जो है वे शिरकत करेंगे और वहाँ जो है मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा और झंडारोहण होगा। मैं बता देना चाहता हूं जिस तरह से कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस दौरान जो है पुलिस विभाग की तरफ से एक वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें स्टेट पुलिस के समय से यानी राजा महाराजाओं के समय की जो हथियार थे उनका प्रदर्शन किया गया और आज के समय के जो पुलिस के पास हथियार है उनका भी प्रदर्शन किया गया। और वो देखकर वास्तव में बहुत हर किसी को अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो है जिस तरह से AK-47 पहले बाहर से खरीदी जाती थी, लेकिन अब स्वदेशी AK-47 टाइप जो वेपन है वो हिंदुस्तान में बनने लगे और वो पुलिस के पास जो है अब सप्लाई होने लगे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का दृढ़ीकरण हो रहा है वहाँ पर जो है प्रदर्शन देखने को मिला था। और अगर बात करें तो आज भी जो है मुख्य समारोह में BSF जहां अपने कैमल शो का प्रदर्शन करेगी, वो वहीं सेना जो है अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। कल रात को जो एटॉम कार्यक्रम आयोजित किया गया मेहरानगढ़ दुर्ग की पहाड़ियों पर, तो इस दौरान जो मेहरानगढ़ दुर्ग और घंटाघर के बीच में जो ड्रोन शो आयोजित किया गया था, देश में पहली बार जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ड्रोन शो जो है जोधपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान जो है बालाकोट हमले से लेकर जो जिस तरह से हमने सफलता प्राप्त की वो तमाम झांकियां जो है वहां पर प्रदर्शित की गई थी। किस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर जो है ड्रोन अटैक हुए थे, 5000 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए थे और किस तरह से हमारे देश की सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए उन प्रत्येक हमलों को जो है नेस्तनाबूद किया था। अब उस ड्रोन शो के दौरान जोधपुर वासियों ने यह भी देखा कि किस तरह से एक बहन का सिंदूर उजड़ जाने के बाद देश के सशक्त नेतृत्व ने यह संकल्प लिया था कि प्रत्येक जो है दोषी है उसको जो है उसकी सजा मिलेगी और वास्तव में सजा दी गई। और जो दुश्मन देश की नापाक हरकत थी, जो ड्रोन भेजे गए, जो मिसाइल्स भेजे गए, किस तरह से राफेल ने प्रदर्शन किया, किस तरह से हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल किया, चंद मिनटों में जो है पूरा खेल बदल दिया था। उन तमाम चीज़ों का प्रदर्शन जो है ड्रोन शो के दौरान किया गया था और जोधपुर का आसमान और मेहरानगढ़ दुर्ग के सहित जो जोधपुर के लोग थे वो गवाह बने थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहाँ पे मौजूद थे, इसके अलावा जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत वहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों ने जो ड्रोन शो को देखा और हर कोई इस ड्रोन शो की तारीफ करता नजर आया। और आज फिर जो है मुख्य समारोह जो आयोजित होगा उसमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। जोधपुर वासियों के लिए एक नया अनुभव निश्चित तौर पर होने वाला है। जी, लेकिन टाइमिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या समय रहने वाला है, समय किस तरीके से शुरू होगा? देखिए, अगर समय की बात करें तो इसको लेकर भी एक जो है कार्यक्रम पूरा जो है दिया गया है हमको। उसमें बात करें तो जो सुबह सबसे पहले शुरुआत जिस तरह से मैंने बताया था, सबसे पहले शुरुआत जोधपुर में जो है सर्किट हाउस से शुरू होगी
और यहाँ से जो है मुख्यमंत्री अपना ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। सुबह उठने के बाद वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, राष्ट्रीय गान की धुनें यहाँ पर बजेगी। उसके बाद यहाँ से शहीद स्मारक जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचेंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो वहाँ का कार्यक्रम है उसमें 9:05 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वहाँ पर झंडारोहण के लिए पहुँचेंगे और वहाँ पर झंडारोहण करेंगे। उसके बाद 9:15 पर मुख्यमंत्री महोदय जो है परेड की सलामी लेंगे और 9:17 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा और उसके बाद पदक और योग्यता प्रमाण पत्र जो है वो वितरित किया जाएगा। लोक कलाकार तथा छात्र छात्रों द्वारा उसके बाद जो है सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और उसके बाद 10:18 पर जो है घुड़सवारी शो होगा और 10:30 बजे जो है बैंड वादन किया जाएगा। इसके बाद 10:34 पर जो है कैमल टैटू शो जो है वो किया जाएगा। सशस्त्र बलों द्वारा हथियारों का जो है और वेपन प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद जो है राष्ट्रगान का आयोजन होगा और 11:05 पर मुख्यमंत्री महोदय का जो है वहाँ से प्रस्थान हो जाएगा और उसके बाद वे जयपुर के लिए रवाना होंगे। जी, चूंकि हम जोधपुर में हैं, इसे ब्लू सिटी कहते हैं और यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ का जो कैमल शो होता है चंद्रशेखर, आकर्षण का केंद्र आज के दिन वही होता है। इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिए, किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से ऊंट हमारे जो कि रेगिस्तान के जहाज भी कहे जाते हैं बीएसएफ का भी हिस्सा है। निश्चित तौर पर ये वास्तव में एक जिज्ञासा रहती है हर किसी को। जो बीएसएफ के कैमल शो है, जिस तरह से महिलाएं सजती संवरती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो है कैमल को सजाया संवारा जाता है। उसमें राजस्थानी झलक जो है कैमल की सजावट में नजर आती है और उस पर जो है बात करें तो कैमल्स की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी सटीक होती है कि न केवल इस शो में उनका जो है ये जो अनुशासन नजर आता है, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो जब युद्ध के मैदान में ये कैमल उतरते हैं तो इसी अनुशासन के साथ जो है अपने असवार को जो है वो किस तरह से मदद करते हैं, वो तमाम चीजें जो है इस कैमल शो के दौरान दिखाई जाती है। उस पर जो असवार होता है वो जो है जैसे कैमल जब रनिंग करता है तो किस तरह से जो दुश्मन की गोली आती है तो कैमल की पीठ के पीछे जो है वो अपने आप को बचाव के लिए छुपाकर जो है उस जगह को पार करता है। किस तरह से कैमल अपने असवार को स्वामी भक्ति के साथ जो है युद्ध के दौरान मदद करता है, वो तमाम चीजें जो है इस कैमल शो में देखने के लिए मिलती है और एक जीवंत प्रदर्शन होता है कि युद्ध के दौरान किस तरह से कैमल जो है काम करते हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई और ये वाकई अनोखी और अद्भुत ट्रेनिंग है। राजस्थान की जो बीएसएफ है उसके कैमल्स में ये जो है उनके कैमल्स में ये देखने को मिलती है और इसको लेकर हर कोई देखने के लिए, इस शो को देखने के लिए जिज्ञासु रहता है। देश और विदेश में भी इस शो की चर्चा रहती है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो हलचल है वो तेज हो गई है। पीछे हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो झंडा रोहन जहाँ पे किया जाना है वहाँ से हमको जो है थोड़ा सा आगे आने के लिए कह दिया गया है, चूंकि जो तमाम चीजें हैं, सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा तमाम चीजों से पहले मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, उसको लेकर जो प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जो है सर्किट हाउस बिल्कुल नया रंग रोगन से रंगा नजर आ रहा है और फिर बाद में उस पर आकर्षक रोशनी और उसके साथ ही जो वीआईपी रूम नंबर 1 जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठहरे हुए हैं, वहां से लेकर जो झंडारोहण कार्यक्रम होने वाला है वहां तक रेड कारपेट बिछाई गई है। यहाँ पर जो है पुलिस बैंड जो है अपना प्रस्तुति देंगे, वहीं जो है पुलिस के जो जवान है, सशस्त्र जवान, वो जो है सैल्यूट कार्यक्रम देंगे, राष्ट्रगान आयोजित किया जाएगा और इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे, सीधे जो है शहीद स्मारक पहुंचेंगे। वहां पर जो तमाम शहीदों की जो प्रतिमाएं जो है वहां पर है, वो उन पर जो है वो पुष्पचक्र समर्पित कर अपने दिल से जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्र के निर्माण के योगदान में जो उनका योगदान रहा है राष्ट्र के निर्माण में, उसको कहीं ना कहीं वे नमन करेंगे और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके बाद जो है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के लिए रवाना हो गया, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, कार्यक्रम बड़ा है मुख्यमंत्री का और आज जिस तरीके से बरकतुल्लाह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह जो रहने वाला है उसमें क्या खास देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जिस तरह से हमने बात की थी, बीएसएफ का जो कैमल टैटू शो है वो होगा। इसके साथ सशस्त्र बल का जो वेपन शो होगा वो इस बार नया होगा, क्योंकि जब जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है तब इस तरह के जो है शो नहीं होते और अधिकांशतः ऐसे शो जो है एयरफोर्स के कार्यक्रम के दौरान या सेना के कार्यक्रम के दौरान जो है आयोजित किए जाएंगे। लेकिन इस बार जोधपुर की जनता बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में जो है सेना के वेपन्स को देखेंगी, उन तमाम हथियारों को भी संभवतः देखने को मिलेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काम आए थे। और जिस तरह से
लाल किले के सामने जब शो होता है, जो शो होता है दिल्ली में, उसमें जिस तरह से जो प्रदर्शनी होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो है प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जाएगा। सेना का इस बार जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना जोधपुर के लिए एक नया अनुभव होगा। इसके अलावा पिछले 15 दिनों से जिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने लगातार प्रैक्टिस की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनके जो विभिन्न शो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही जो है श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जब सम्मानित किया जाएगा तो वो प्रेरणा का माध्यम बनेगा। वो प्रेरणा देगा कि हमें भी ऐसे काम करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, राष्ट्र हित के कार्य करने हैं, ताकि हम भी कहीं ना कहीं जो है सम्मानित हो सके। कहीं ना कहीं सम्मान समारोह आयोजित करने के पीछे उद्देश्य यही होता है और ये भी जो है जोधपुर शहरवासी देखने को जो है उनको मिलेगा। जी चंचके, ड्रोन शो में हमने सेना का अदम्य साहस भी देखा था, स्वदेशी हथियार भी हमने दिखाए थे और ड्रोन शो को देखने के लिए तो पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे जोधपुर वासी। जब वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा था तो भी हर दिन आते थे वो। और तिरंगा यात्रा में जब मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, देशभक्ति के नारों से पूरा ये शहर गूंज उठा था। तो जाहिर तौर पर आज कितना एक्साइटमेंट लोगों के अंदर दिख रहा है जब यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा। आपके पास हम आएंगे, लेकिन संदीप का हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की भी खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारी निगाह 2 तस्वीरों पर रहने वाली है, एक जोधपुर पर और दूसरा दिल्ली में, क्योंकि आज राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों को छुएंगे, बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। संदीप, जरा बताइए किस तरह की सुरक्षा तैयारियां हैं और इस बार आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या खास देखने को मिलेगा? की गई आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली में ही 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, साथ ही 3,000 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं। दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं उनको बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है। वहीं 7 बजे के करीब 7:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंचेंगे और 7:30 बजे वो झंडारोहण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र के नाम संबोधन है उस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर दीवार से हर बार विशेष संदेश देते हैं। जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी जिक्र करते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, डिजिटल इंडिया हो या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात हो या 2047 तक विकसित राष्ट्र की संकल्पना हो। उसको लेकर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का और देश का जो नजरिया है वो देश के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, तो इसको लेकर जो सेना के क्षेत्र में है, जो आर्म फोर्सेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जो देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है इसका जिक्र कर सकते हैं। और साथ ही जो विदेश नीति है और विश्व में जो तमाम युद्ध चल रहे हैं उसके चलते जो अशांति फैली हुई है और भारत इस दिशा में स्थिर है, वहां की आर्थिक व्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, तो इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। खासकर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके आगे भारत नहीं झुका है और किसानों के हित में प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है उसका भी जिक्र कर सकते हैं इस बार के संबोधन में। वहीं आज दिल्ली में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो खासकर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं लाल किले पे और पूरी तरीके से जो आसमान का क्षेत्र है वो वहां पे प्रतिबंधित कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडो और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। बिल्कुल संदीप, तैनाती तो की गई है, लेकिन आज का ये नया भारत क्योंकि थीम है, तो इस नया भारत की थीम पर क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, नया भारत को लेकर तमाम प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 2 से 15 अगस्त तक लगातार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए, जिसमें तमाम चीजें दर्शाई गई हैं किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ही तमाम उन अभियानों की घोषणा की कि जो कि आज जनव्यापी आंदोलन बन चुके हैं। इसी में ही लोकल फॉर वोकल का भी उन्होंने संदेश दिया था, जो कि जन जन तक पहुंचा, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और उसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। इसका भी संदेश आज प्रधानमंत्री दे सकते। किस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में जो अभी तक भारत डिफेंस की जो वस्तुएं थी आयात करती थी बड़ी तादाद में, उसमें काफी हद तक भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की और यहां तक कि भारत अब कई देशों को डिफेंस की चीजें निर्यात भी कर रहा है। तो ये बड़ा बदलाव है भारत के अंदर, आत्मनिर्भर भारत
की दिशा में। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे सेमीकंडक्टर चिप के रूप में भारत जो है हब बन रहा है, लगातार उसकी जो है इकाइयां भारत में बढ़ रही हैं। कुछ ही दिनों बाद भारत सेमीकंडक्टर चिप में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऐसे तमाम सेक्टर हैं जिन क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज प्रधानमंत्री संदेश दे सकते हैं और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का मैसेज देश दुनिया ने देखा, वो भी इसका प्रमाण है कि भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों से कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। तो ये तमाम चीजें हैं जो आत्मनिर्भर भारत की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ये बीच बीच में मूवमेंट भी चलाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा पिछले 11 सालों में, लेकिन अब इनकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो भी तब जब आप देखिए कि विश्व में मंदी की आहट है, टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना क्लियर कर दिया है स्टैंड ट्रम्प के आगे कि भारत झुकने वाला नहीं है। ऐसे में स्वदेशी उत्पादों की तरफ वापस लौटना है अपने बाजार के मद्देनजर। अर्थव्यवस्था कैसे तीसरी सबसे बड़ी बनानी है, क्या इस पर जोर हमें देखने को मिलेगा आज संबोधन में? चूंकि आज के संबोधन में जो भी शब्द प्रधानमंत्री के होते हैं वो पूरे साल विश्लेषण उस पर होता रहता है। संदीप, देखिए, भारत अपने आर्थिक जो स्थितियां हैं उन पे लगातार मॉनिटरिंग करता है। कई देशों के साथ उसकी ट्रेड डील हो चुकी है और साथ ही अपनी ही मुद्राओं में वस्तुओं की आयात और निर्यात को लेकर भी सहमति बन चुकी है। ऐसे में अभी हाल में ही अमेरिका की एक एजेंसी ने रेटिंग दी है कि भारत के जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने उस पर आर्थिक उसका जो विकास वृद्धि दर है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी अमेरिका के साथ कोई तनाव वाली स्थिति नहीं है। कल ही विदेश मंत्रालय ने इस चीज का संदेश जारी किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है और वो मित्र देश है। स्थिति रूस और अमेरिका की जो बात होने वाली है उसमें निर्भर हो जाए। लेकिन आज जो राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा उसमें तमाम चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से भारत सरकार ने किसानों मछुआरों के लिए स्टैंड लिया। तमाम देश इस समय युद्ध में फंसे हुए हैं, विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, विदेश नीति में रोजाना बदलाव आ रहा है, तमाम नए मोर्चे खुल रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। इस बीच भारत कैसे अपने आप की स्थिति को नियंत्रण रखे है और आर्थिक विकास वृद्धि दर में लगातार वो बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। इस तमाम चीजों को चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी स्थितियों पे अडिग है और अपने राष्ट्र हित को लेकर फैसले ले रहा है। खासकर जिस तरीके से जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया था कि भारत अपने किसानों और मछुआरों के लेकर कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा कोई, और भारत हमेशा राष्ट्र हित पर अडिग रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप दोनों चंद्रशेखर